हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब कैपेसिटेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि लेट अस सपोज ये एक प्लेट है, प्लेट P मान लेते हैं, और ये एक प्लेट सेकंड है, इसके पैरेलल की प्लेट है ये। और ये प्लेट Q, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम है। क्लियर, इसकी जो डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज माइनस सिग्मा डेंसिटी, और दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो इसका एरिया है, सरफेस एरिया है, वो ए है, ठीक है। तो इस प्लेट पे जो टोटल चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो डी सेपरेशन है, ओके। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, चार्ज कितना है इस पे क्यू मान के चलते हैं, इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव माइनस क्यू है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो सिग्मा इज इक्वल टू तो क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर। अब जब हमने गॉस थ्योरम की थी तो गॉस थ्योरम में क्या था कि हमने एक सिंगल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब ये जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन को होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव के कारण, वो हम लेते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड के भी इसी प्लेट का पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन को हम लेते हैं तो भी कितना लेते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो नेगेटिव प्लेट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज वो कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट के कारण नेगेटिव फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव का जो है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। तो ये जो रीजन फर्स्ट आ रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो सिग्मा, तो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन को वो कितना होगा 0। सिमिलरली इस रीजन में सेकंड रीजन में भी जो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। लेकिन इस बीच में जो थर्ड रीजन है इन प्लेट्स के बीच में वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा बेटे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 to cancel, and the electric field is sigma upon epsilon naught. So electric field between the plates वो कितना होगा E is equal to sigma upon epsilon naught, कि जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, वैक्यूम है जहाँ एयर है, तो वहां पे हम जो परमिटिविटी है वो क्या लेंगे एप्सिलॉन नॉट लेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है सिग्मा की वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मार्क नंबर 3 लगा देते हैं।
अब ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है और ये जो प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में दैट इज एट ए हाई पोटेंशियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है दैट इज एट ए लो पोटेंशियल। इट मीन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, वो कितना होगा V। लेट V is the potential difference between the plates, then according to the जो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला किया था माइनस GV अपॉन DR लेते हैं, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन D, E is equal to V अपॉन D, और V is equal to किसके आ जाएगा, V is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द distance between the high potential and low potential. Then V is equal to ED. Then the substitute of the value of E here, then you can get Q upon A epsilon naught into D. This is a number 4. Now, ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने स्टडी किया था। क्या फार्मूला है कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। सो कैपेसिटेंस फॉर द फ्री स्पेस है, इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो हम C नॉट यूज करेंगे। C नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना आ रहा है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन इनटू Q भी है और नीचे आ जाएगा Q इनटू D। Q कैंसल्ड, C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कैपेसिटेंस है फॉर द फ्री स्पेस, यानी कि जो कैपेसिटेंस है इस प्लेट की, इन कैपेसिटर्स की, दो प्लेट्स जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो उनकी डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जो प्लेट्स की डायमेंशंस हैं, जो ये सर्किट की डायमेंशन है, उस पर डिपेंड कर रही है। देखो C नॉट एरिया आ रहा है इन प्लेट्स का और डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सो कैपेसिटेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है और C नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। यानी कि इन कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, अगर हम इन प्लेट्स का एरिया को इंक्रीज कर दें तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ओके। और सेकंड पॉइंट जो है कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस जो है, ये जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट के साथ ले आए। हमने इसके प्रिंसिपल में स्टडी किया था कि जब भी किसी पॉजिटिव प्लेट्स का हम पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, हमें एक नेगेटिव प्लेट जो है उसके करीब लानी होगी, उसके पास लानी होगी, ठीक है। नेगेटिव प्लेट्स क्या करती है, इसके पोटेंशियल को क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। इसका पोटेंशियल कम होता है तो इसे और हम सप्लाई देते हैं, जिसके कारण ये पोटेंशियल फिर अपना हाई कर लेता है, ठीक है। तो नेगेटिव प्लेट को अगर इसके पास लेके आएंगे, ये डिस्टेंस कम होगा तो इसका पोटेंशियल कम होगा। अगर पोटेंशियल कम होगा तो इसको और चार्ज की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज जो अपने पे स्टोर कर पाएगा। सो जो कैपेसिटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दो फैक्टर्स हैं जिन पे जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है। जहां तो एरिया को इंक्रीज कर दो, तो जहां फिर उसके बीच की जो सेपरेशन है उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर पॉइंट? तो ये था कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद अपने कि जो हम कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसे और इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक। हमने प्रीवियस वीडियो में बड़े डाइलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी किया था कि डाइलेक्ट्रिक क्या है कि वो एक इंसुलेटर है, लेकिन जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, जब हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो क्या होता है कि नॉन पोलर से उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज और एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो
डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो जो टर्मिनल उसका पॉजिटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव है, और इस साइड पे क्या जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो हमने अभी स्टडी किया है कि किसी प्लेट्स का अगर हमने पोटेंशियल रिड्यूस करना है तो उसके पास क्या लेना हो लेके आएंगे हम, उसके पास हम लेके आएंगे कोई नेगेटिव चार्ज प्लेट लेके आएंगे। जब भी उसके पास पॉजिटिव प्लेट के साथ पास कोई नेगेटिव प्लेट आएगी बेटे, तो उसका जो पॉजिटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होगा, उसका चार्ज जो है वो कम होगा, तो उसे और चार्ज की जरूरत होगी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमारी है क्या, कैपेसिटेंस हमारी यही है कि किसी भी कंडक्टर पे हमने ज्यादा से ज्यादा चार्ज हमने उसको देना है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आने से इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसको और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी, तो वो हम एक्सटर्नल सोर्स यूज करके इसको पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब उसके बीच में कुछ भी नहीं है, उसके बीच में एयर है और वैक्यूम है, तो उसका जो पोटेंशियल है दैट इज डिपेंड्स ऑन ओनली द एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। C is equal to epsilon naught A upon D for the free space, for the free space। तो इनकी जो सेपरेशन है वो D है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है, A है। अब हम क्या करेंगे बेटे कि इसके बीच में एक हम डाइलेक्ट्रिक को रख देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक पे क्या होगा, जो टर्मिनल उसका P की तरफ है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसका, और जो टर्मिनल नेगेटिव प्लेट की तरफ है उसका वहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, तो इसकी जो थिकनेस है वो T है, तो T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ओके, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है बेटे, दैट इज द ई नॉट इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के आने से पहले। नंबर वन, नंबर दिस इज द फॉर फ्री स्पेस, फॉर द फ्री स्पेस। अब जब डाइलेक्ट्रिक को हम इसके बीच रखेंगे तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है इसके बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये जो नॉन पोलर से जब पोलर बनता है, पोलराइजेशन हो रही है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो है उसकी डायरेक्शन ये है, और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में से ये ई नॉट को कैंसिल कर रहा है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो कितना होगा, ई नॉट माइनस ईपी। ओके, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इसके बीच में रखा तो उसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बना ईपी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कितना रिड्यूस करेगा, जितनी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसने प्रोड्यूस किया। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, इसके बीच में अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक become polarized when placed between the plates then one phase जो राइट साइड पे है
acquire the positive charge and left phase acquire the negative charge. So inside the dielectric, it polarized electric field developed, which is opposite to the E naught, and hence electric field inside the dielectric is reduced. कितना बन जाएगा रिड्यूस होके? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस E पी आर। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया। नंबर इसको अब क्या है इसकी वैल्यू E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है। ठीक है, तो ये जो E आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इसके बीच में, इस डाइलेक्ट्रिक के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसकी थिकनेस कितनी है T, तो इसके बीच में पोटेंशियल कितना होगा? हमने अभी रिलेशन किया पोटेंशियल का कि E इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन डी, और V किसके इक्वल है E इंटू डी। यानी कि इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो इसके बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference inside the in dielectric। डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल कितना होगा वो मान लेते हैं V1, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, रिड्यूस करके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसका E आ रहा है। ओके, और डिस्टेंस कितना है इस पॉजिटिव चार्ज का और इस नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना आ रहा है, T आ रहा है, T। ओके, और ये जो खाली स्पेस है डाइलेक्ट्रिक और प्लेट्स के बीच में, वो क्या है कि टोटल जो थिकनेस थी इनकी, जो डिस्टेंस था वो D था, उसके बीच में हमने कुछ थिकनेस T का जो क्या है कि डाइलेक्ट्रिक रखा है इसमें। ठीक है, तो जब हमने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा, लेट अस सपोज कि ये डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये जो खाली स्पेस है ये कम हो रहा है। पहले कितना था ये D था, लेकिन इसने कितना ऑक्यूपाई कर लिया इस डाइलेक्ट्रिक ने, इसने T ऑक्यूपाई कर लिया, तो बैलेंस कितना बचा, D माइनस T। ये जो स्पेस है ये वाला और ये वाला स्पेस, ये स्पेस कितना है, D माइनस T। क्या होगा ये, तो इस स्पेस में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन द फ्री स्पेस, जो डाइलेक्ट्रिक के बिना स्पेस है उसके बीच में पोटेंशियल कितना होगा, V2, फार्मूला यही लगेगा, V इज इक्वल टू ई डी, पोटेंशियल E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस खाली स्पेस में, वो E नॉट है, और ये जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितना है, D माइनस टी, तो ये E इंटू डी माइनस टी हो जाएगा, ये वाला और ये वाला मिला के कितना बनेगा, D माइनस टी। सो दोनों पोटेंशियल आ गए हमारे पास, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रही है कैपेसिटर की, और कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो हमने पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है। तो दो पोटेंशियल हमारे पास आ रहे हैं बेटे, एक तो डाइलेक्ट्रिक के बीच में आ रहा है 3,
और एक पोटेंशियल जो इनके बीच में है। तो टोटल पोटेंशियल जो है नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को सम अप कर दीजिए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, तो V1 कितना आया था, V1 था हमारा E इंटू टी, और V2 कितना है, वो है E नॉट डी माइनस टी। ओके, तो ये पोटेंशियल आ गया हमारे पास। अब ये जो E नॉट है उसकी वैल्यू हमारे पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो E है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम, ठीक है। तो जो ये मीडियम है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हम K माने, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम divided by electric field inside the air। ओके, तो ये रिलेशन क्या बनेगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एयर, एयर ऊपर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम, तो ये बन जाएगा K इज इक्वल टू, एयर में कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, और जो मीडियम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा E है, ठीक है। तो यहां से E की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यहां से हमारा E आ जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। तो ये E की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिस वन पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ में फिल कीजिए। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी बेटे, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K, साथ में क्या आ रहा है T प्लस E नॉट D माइनस T। तो यहां से E नॉट की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर लेते हैं, E नॉट कॉमन ले लेते हैं, E नॉट साथ में आ जाएगा बेटे T अपॉन K प्लस D माइनस T। तो E नॉट की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन यू कैन फिल दिस वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं T अपॉन K प्लस D माइनस T। ओके, तो अब पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ रहा है D, सेपरेट कर लो इसको, D माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी इसकी, अगर डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, इन प्लेट्स का एरिया कितना है A और चार्ज कितना है Q। तो ये सिग्मा बन जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन A, साथ में एप्सिलॉन नॉट, देन D माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए और ये रिलेशन ये बन जाएगा। ओके, तो ये पोटेंशियल भी आ गया हमारे पास। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, V कितना आ रहा है Q अपॉन E एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। तो ये Q2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, C इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। तो यहां से आप जो है वो D को कॉमन ले लो,
तो क्या बन जाएगा ये रिलेशन बनेगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B, तो 1 माइनस या यही रहने दो इसको 1 माइनस T 1 माइनस यहाँ पे D नहीं है T अपॉन D 1 माइनस T। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर द फ्री स्पेस। तो C इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D 1 माइनस 1 बाई K। तो this C is the capacitance of the capacitor with the dielectric ये वैल्यू। तो हमने अभी ये किया था रिलेशन की जब दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि या तो एरिया को इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन हमने एरिया ए ही रखा, ठीक है। तो जहां हमने कहा था कि इसकी जो सेपरेशन है डी उसको कम कर दीजिए तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट नीचे क्या आ रहा है डी माइनस समथिंग, डी में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है वो डी की वैल्यू को क्या कर रहा है कम कर रहा है। अगर डी की वैल्यू कम होगी तो जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो यहां से ये कंक्लूजन लेकर आया बेटे कि C इज ग्रेटर देन दी C नॉट, कि डाइलेक्ट्रिक के आने से जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये है हमारा कि कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक से इंक्रीज होगा। यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट हैपन व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। ओके, तो वैसे भी ये पता चल रहा है बेटे कि पॉजिटिव के पास जब भी कोई नेगेटिव प्लेट आएगी तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल जो है वो क्या होगा रिड्यूस होगा। पोटेंशियल रिड्यूस होने का मतलब उसे और चार्ज की जरूरत है, जब और चार्ज की जरूरत है मीन कि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक इज इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये मेन रिलेशन है। अब इसके बाद इसका एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है कि अगर इसके बीच में जो गैप है वो गैप कितना आ रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में डी गैप आ रहा है। अगर टोटल जो प्लेट डाइलेक्ट्रिक है वो डी थिकनेस का अगर हम डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में पूरा पूरा अगर हम फिट कर देते हैं, ठीक है, कोई इसकी थिकनेस कितनी ले रहे थे हम टी ले रहे थे, और अगर हम इसकी थिकनेस कंप्लीटली जो है वो फिट कर दें इसमें, पूरा का पूरा फिट कर दें इसमें, तो उसकी थिकनेस जो है इस डाइलेक्ट्रिक की वो किसके इक्वल हो जाएगी, थिकनेस इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन दी टू प्लेट हो जाएगी, ठीक है। फॉर द स्पेशल केस व्हेन T इज इक्वल टू D देन द रिलेशन क्या बनेगा C इज इक्वल टू C नॉट 1 माइनस T की वैल्यू कितनी है D, D अपॉन D 1 माइनस 1 अपॉन K। तो ये D upon D is cancel out, then C is equal to C naught 1 minus 1 minus minus plus 1 by K। तो 1 cancel, then C is equal to C naught upon 1 by K और C is equal to K C naught, ठीक है। यानी कि K फैक्टर से उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो रही है, एयर में उसकी कैपेसिटेंस C नॉट है, जो कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में रखेंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक K क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और सबसे कम जो डाइलेक्ट्रिक है वो किसका है एयर का, फॉर द एयर K की वैल्यू कितनी है 1, अगर इसके बीच में एयर आ जाएगी K की वैल्यू 1 हो जाएगी और C इज इक्वल टू C नॉट कितनी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है।
और अगर इसके बीच में कोई और डाइलेक्ट्रिक अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर उसकी 2 वैल्यूज है तो डाइलेक्ट्रिक रखने से जो कैपेसिटेंस है उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर कोई और डाइलेक्ट्रिक रखते हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो 3 गुना हो जाएगी। अगर वाटर रखते हैं तो वाटर की जो कैपेसिटेंस है, अगर वो तो एक कंडक्टर है, वो 80 है तो 80 गुना हो जाएगी। यानी कि डाइलेक्ट्रिक रखने से, इसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखने से इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितने गुना इंक्रीज होगी, जितना उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर कि हम कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, व्हेन फॉर बाय प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। सो आज के लिए बस इतना ही बेटे। तो थैंक यू वेरी मच।